डिस्टर्ब होने ओके सेकंड वाली है भूख लगी है को हां अब सेकंड थर्ड फोर्थ इधर हो गुड और स्पीड बढ़ाओ डिवाइड सेकंड का 12% 4 से डिवाइड जाएगी 4 3 जा 12 4 25 जा 100 4 3 जा 4 25 राइट सब 25 उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई ऊपर होगी देखा तो यहाँ से इनटू 25 डिवाइड बाय ये ऊपर जो 3 है वो नीचे आ जाएगी तो ये 3 और ये कैंसिल हो जाएंगे कैंसिल आउट करो मान लीजिए एडिशन करके डिवाइड करो कितना होगा 360 यहाँ पे 360 ये 60 डिवाइड ठीक है 360 लिखना है 1 सेकंड में अब बाकी लिख दीजिए सेकंड 8x 12% इक्वल कितना है ये तो थर्ड है तुम्हारा सेकंड ये तो थर्ड है ना अरे अच्छे से देखो सही देखोगे तब तो सही करोगे और ये थर्ड है चलो थर्ड ही कर लेते हैं तो 1080 x 12 by 100 1080 4 3 are 425 x ये डिवाइड हो रही है नीचे है मतलब डिवाइड हो रही है ऊपर जाएगी इससे into 25 divided by 3 कैंसिल आउट करोगे 3 3 जा 36 ओके 36 और 25 तो 36 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 33 180 12 70 ओके 800 सॉरी 900 तो 900 और 9000 हो गया आंसर कितना है इसका 9000 हां 5000 सही है अब सेकंड क्या दिया है 75% ऑफ इट इज 15 मतलब x का 75% जो है वो हो गया तुम्हारा 15 तो x into 75 by 100 equal to 15 कैंसिल आ जाएंगे 25 3 जा 25 4 जा x equal to 15 into 4 divided by 3 3 5 जा तो 4 5 जा 20 हो गया और 4 नंबर 8% of it is 40 तो x into 8% is equal to 40 बोला है तो x into 8 by 100 equal to 40 4 2 जा 4 25 जा x equal to 40 के साथ 25 मल्टीप्लाई हो गया डिवाइड बाय 2 20 तो ये हो गया 500 बुझी पैसा ना x into 8% not 8 मैं परसेंट लिख दूं परसेंटेज तो जाए करो 16
कोई प्रॉब्लम? 15 इज इट सेम एज क्वेश्चन नंबर 14? क्या ये क्वेश्चन नंबर 14 की तरह ही है जो मैंने एग्जांपल दिया था? मेरे पास कुछ पैसे है, उसका 15% जो है 25 है, तो कितना है, राइट? उसी तरह का क्वेश्चन है यार। हुआ वैसे जे टोटल सैलरी मोहिनी, टोटल सैलरी दिया है, टोटल सैलरी नहीं पता मुझे, और इसका 10% पता है मुझे। 10% कितना है? 10% ऑफ मोहिनी सैलरी इज 400। तो जैसे ये 25% ऑफ द सैलरी इज 9, उसी तरह का प्रश्न है ये। 10% ऑफ द सैलरी इज क्या दिया है? 400। कैन यू फाइंड द सैलरी? समझ में आया? चलो फाइंड करो कितना होगी सैलरी। लेट हर सैलरी बी x, x is our friend. It help us to find the solution. Let the salary be x, then according to the question, x into 10% equal to 400. कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना कितना गया। पेन से कैंसिल आउट किया, ज्यादा होगा आप कहीं नहीं होगा। डोंट वेट फॉर मी, even there is any doubt you can go for to the next question. अब भाई तो 16 वाला 17 पर 16 पूछ लो डाउट लो देख कोई। x into 10% is 400 according to question। ये लिखना होगा let मोहिनी सैलरी बी x, फिर लिखा ये 10 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 400। तुम्हें कैलकुलेशन सही करना होगा। जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल हो गया तो एक क्या हो गया x by 10 इक्वल टू 400। तो 10 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 400 into 10 that is rupees 4000, 4000 उनका सैलरी था। डन। देखो क्वेश्चन नंबर 16 जो है इट्स आल्सो सेम एज 14 एंड 15। ओके रीड इट आउट। 16% ऑफ द एप्पल्स इन ए बास्केट इज बैड, नॉट गो बैड, इज बैड। और गो बैड होने से भी यहां पे समझ लो कि वो खराब हो जाता है। 16% समझ में है? अगर 16% खराब हो जाते हैं तो कितने अच्छे, कितने परसेंट? 84%। क्यों परसेंट मतलब आउट ऑफ 100। if 16% is the bad apples then 84% are the good apples। समझ में आ रहा है? now if there are 42 good apples, मुझे if अगर दिया गया है कि 42 good apples हैं तो टोटल एप्पल्स कितने हैं वो पूछा गया है। समझ में आ रहा है? तो जो गुड एप्पल्स है वो है क्या है 42। तो 84% ऑफ एप्पल्स आर गुड, राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मुझे क्या करना होगा, क्या करना होगा, कुछ आइडिया बोलो, क्या करोगे? ओके तो गिवन जो है मुझे गिवन 16% ऑफ एप्पल्स आर बैड,
apples are bad. इसका मतलब that is 84% of apples are good, है कि नहीं? Let the total apples, मुझे total apples पूछा गया है कि नहीं? वो मुझे नहीं पता, तो मुझे उससे क्या लेना है? X लेना है, क्योंकि X is the helper. Let the total apples be X. तो X टोटल एप्पल है, इनमें से जो 84% है, टोटल एप्पल का 84% जो है वो हो गया 42 दिया गया है, क्योंकि 84% आर गुड. Am I right? Out of total apples, 84% are good, and the good are given as 42. Right? So 84% of total apple is given, that is 42. Just now we have to calculate, right? Can you do it? करो. क्या हो जाएगा? X into 42 into 100. I am doing directly. Is giving few steps. 42 2s are 250. That is 50 of this. ঘূৰাই নিদিয়ে অপৰল একেখিনিয়ে বুজে 14 নম্বৰ পৰা 16 নম্বৰ পৰা একেখিনিয়ে কৰি আছে Belum itu. Kokun. तो थोड़ा 16 को 17 को 17 को 18 को समझ में आ रहा है अगर एक 17 भी सेम है बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ ये भी क्वेश्चन ऑफ 14 15 16 की तरह ही है एनीवन किसी का आया गुड एक का आया तो पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा टोटल 251 प्लस 19 एम आई राइट 251 प्लस ये पासिंग परसेंटेज ठीक है कोई बात नहीं ये देखो 251 प्लस 19 क्योंकि 19 मार्क्स से फेल हो गया ना यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट हैज टू स्कोर 45% मार्क्स टू पास द एग्जाम एक एग्जाम को पास करने के लिए उसका 45% चाहिए और वरुण गॉट 251 मार्क्स एंड फेल बाय 19 मार्क्स 251 मिला और 19 मार्क्स से फेल हो गया इसका मतलब 45% नहीं मिला देखे नहीं तो पास होने के लिए उसको कितना चाहिए था
और 19 मार्क्स ज्यादा चाहिए था क्योंकि 19 मार्क्स कम हो गया। तो 251 प्लस 19 कितना हो जाएगा 270 है कि नहीं। तो 270 मार्क्स इसको पास होने के लिए चाहिए। तो 270 मार्क्स कितना है 45% है क्योंकि इधर बोल दिया परसेंटेज में बोल दिया गया कि 45% चाहिए और मार्क्स में भी बोल दिया कि 270 मार्क्स चाहिए। इसका मतलब क्या है 270 इज द 45%। ये अलग होगा। अगर मान लो 100 नंबर का एग्जाम हो रही है और वहां पे बोला गया कि 35 मार्क्स तुमको पास होने के लिए चाहिए और बोला गया कि 35% चाहिए। इसका मतलब है 35 मार्क्स और 35% अलग है नहीं है ना। सेम है कि नहीं, परसेंटेज में हो या मार्क्स में हो, पास होने के लिए एक ही नंबर चाहिए या अलग अलग सेम है कि नहीं। परसेंटेज में होने से भी मार्क्स में होने से भी सेम चाहिए पास होने के लिए। और इधर मार्क्स में बोला गया कि 270 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए और मुझे वहां पे बोला गया कि 45% पास होने के लिए चाहिए। मतलब 45% जो बोला गया है इज आल्सो 270 मार्क्स है कि नहीं। तो लेट द टोटल मार्क्स बी, क्योंकि मुझे मैक्सिमम मार्क्स चाहिए। मैक्सिमम कितना होता है फुल मार्क्स, जितना नंबर है उतने में से फुल नंबर मिल गया तो मैक्सिमम मार्क्स। उससे ज्यादा मिलेगा क्या 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है 100 नंबर से ज्यादा मिलेगा नहीं मिलेगा। हैंडराइटिंग का एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलता है। मिलता है क्या हाँ मिलता है हैंडराइटिंग का। हाँ 100 मार्क्स में 110 मिलेगा भी तो एक्स्ट्रा मार्क्स कहाँ मिलेगा हैंडराइटिंग। चलो तो टोटल मार्क्स x इनटू उसका 45% जो है वो कितना है 270 मार्क्स। बस यही लिखना था, बस काम खत्म। बाकी तो सॉल्व करना आता है मुझे कि टोटल मार्क्स जितना है उसका 45% कितना है 270 है। समझ में आया जी बुझे पाए सर। हाँ 18 डाउट থাকিলে আকৌ জয় কোনে মই ফিরে মই দিম লগত খেলে গৈ। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 wait or you can go forward do the next question। कितना है x into 45 by 100 equal to 270। ओके तो x equal to 270 into 100 divided by 45। तो 45 9 30 जन 9 5 जन 5 6 जन दैट इज 600 मार्क्स के एग्जाम। आंसर कितना है इसका पीछे वही है। चलो नेक्स्ट समझ में आ रहा है बैठिए मुझे पैसा ने तो 14 15 16 17 एक ही टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं है। चलो 19 18 भी एक ही होगा देखते हैं। ऑन ए रेनी डे जब बारिश के दिन 94% ऑफ द स्टूडेंट्स वेर प्रेजेंट। तो 94% स्टूडेंट प्रेजेंट है तो बाकी 6% क्या है एब्सेंट है। ओके इफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट एब्सेंट कर दिया है तो एब्सेंट का परसेंटेज कितना है 6% और 6% इज इक्वल टू 174 दिया गया है कि नहीं।
जैसे यहाँ पे 48% इज इक्वल टू 270, तो उसी तरह वहां पे 6% इज इक्वल टू 174 किया गया है कि नहीं? देन टोटल स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट कितने थे? तो मुझे लेना है क्या, फर्स्ट लेट द टोटल स्टूडेंट बी x, क्योंकि इट इज हेल्पर। तो x इनटू 6% जो है इस इक्वल टू कितना है 174। तो क्या ये भी सेम है? चलो करो, आज हिंदी तो करो, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है हिंदी नो इशू, इंग्लिश not 94%, it is given absent person, absent स्टूडेंट जितने हैं वो दिए 174, और 94% क्या प्रेजेंट है, तो एब्सेंट कितना होगा 94% अगर प्रेजेंट है तो एब्सेंट कितना होगा? हाँ, तो 6% का दिया है ना मुझे आंसर 174, तो 174 जो है वो एब्सेंट का नंबर है कि कितने स्टूडेंट एब्सेंट है, और परसेंटेज में वो 6 दिया है, तो 9x into 6% equal to 174। आंसर कितना है पीछे देखो, आंसर मिल गया। अच्छा तो सही है बात है, आगे चलो। आज ये एक्सरसाइज खत्म करनी है। इक्वल 174 लिखो, थोड़ा स्पीड चलो, इक्वल 174 इधर लिखो 174, तो x इक्वल टू लिखो, नेक्स्ट लाइन x इक्वल टू 174, ये 100 जो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा into 100 डिवाइड बाय 6, राइट, 6 से डिवाइड करो 174 क्या हो जाएगा, साइड में डिवाइड करो 174 को 6, डिवाइड 174 को 6 से डिवाइड करो, गुड। वन कैसे आया वहां पे? हाँ, तो 6 कितना होने से 54 होगा, सिक्स 9 ओके गुड, तो कितना है 29, कैंसिल आउट करो 29, 6 नीचे काटो बस, तो 28 into 100 कितना होगा आंसर 29 100 हो गया, गुड। तो 29 100 दो जीरो लगाओ, हाँ बस 29 100 स्टूडेंट्स थे, आंसर वही है क्या पीछे? चलो ठीक है, समझ में आ रहा है ना, गुड। चलो ये भी करो 19, ये भी सेम है, फॉर एग्जांपल 14 15 16 17 18 19 19 भी सेम ही है। आंसर है गुड, आप बताओ 20 जो देखो 19 के मान जाना है तो 24 वाला ना आंसर किमान जाना है देखो, एजन दुजनी
ओके 19 सुन लो, आइडिया दे रहा हूँ। एक टाउन में टोटल 100% आदमी रहेंगे, टोटल राइट ह्यूमंस। उनमें से 100% में से 40% मैन है, बड़े लोग, और 39 वुमेन। तो टोटल कितना हो गया 79। तो 79% बड़े लोग हैं, इसका मतलब बच्चे कितने हैं 21%। 100 में से ये दोनों माइनस करने से क्या बचेगा, बच्चे बचेंगे। तो 21% बच्चे हैं, तो निकालो चिल्ड्रन परसेंटेज लिखो, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन लिखो, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इक्वल टू 100 माइनस 40 माइनस 39, 100 माइनस 40 माइनस 39 दैट इज इक्वल टू 21। 21% हम लोग बच्चे मिल गए, और यहाँ पे बच्चे का काउंटिंग भी दिया गया है, दैट इज 12600। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना दिया देखो, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल टू 12600। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल टू 12600। तो 21% बच्चे मिल गए, और इसका 21% का काउंटिंग भी मिल गया, दैट इज 12600। तो टोटल कितने थे हम मुझे नहीं पता, तो लेट द टोटल नंबर ऑफ पीपल बी x, लेट द टोटल नंबर ऑफ पीपल बी x। ठीक है, तो अब मुझे टोटल पीपल का, चिल्ड्रन का परसेंटेज भी पता है और चिल्ड्रन का काउंटिंग भी पता है, तो क्या हो जाएगा x into 21% इक्वल टू 12600 होगा। तो लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल पीपल का 21% जो है वो बच्चे हैं, दैट इज 12600। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12600 into 21/100, दो जीरो के साथ दो जीरो उल्टा कर दिया, तो into 21 डिवाइड बाय सॉरी into 100 डिवाइड बाय 21। कुछ गलत किया है क्या, सही है। चलो 21600, तो ये हो गया तुम्हारा 6000, 1 2 4 60,000। तो टोटल पर्सन्स, टोटल पीपल इज 60,000। तो टोटल मुझे मिल गया, लेकिन मुझे यहाँ पे टोटल नहीं पूछा गया, मुझे क्या पूछा गया है नंबर्स ऑफ मैन। तो इनमें से भी मुझे अभी मैन फाइंड करना है, तो टोटल मैन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल मैन जैसे यहाँ पे टोटल का 21% इक्वल टू इतना है चिल्ड्रन, तो इसका टोटल का कितना 40% क्या है मैन है। जैसे कि टोटल का 21% इक्वल टू चिल्ड्रन, टोटल का 40% इक्वल क्या आ जाएगा मैन। तो जस्ट कैलकुलेट इट, 60,000 into 40 डिवाइड बाय 100, तो 2 जीरो के साथ 2 जीरो किया 2400। इज इट द आंसर? हाँ पहला वाला पार्ट समझ में नहीं आया। ये समझ में नहीं आया, ये और ये तो सेम ही था। नहीं लेकिन वो वाला समझ कौन सा, फिर से बोल रहा हूँ। अच्छा इससे लिख, ये ना पहला लाइन तो समझ में आया नहीं आया, चलो ठीक है। तो मुझे दिया गया है टोटल 40% मैन, 39% वुमेन, तो टोटल कितना हो गया 79% मैन एंड वुमेन, है कि नहीं। तो बच्चे कौन, बच्चे बड़े लोग का तो हिसाब किताब दे दिया है, बच्चे बच्चे, तो बच्चे कितने बच्चे, तो चिल्ड्रन परसेंट क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन परसेंट इज इक्वल टू 100 माइनस 79 दैट इज इक्वल टू 21%। तो बच्चे का मुझे परसेंटेज मिल गया, और उसका काउंटिंग भी मुझे दिया गया क्वेश्चन, दैट इज 12600। तो टोटल जितने लोग हैं उसका 21% जो है बच्चे हैं, टोटल जितने लोग हैं उसका 21% बच्चे। समझ में आया भाई, बाकी तो कैलकुलेशन किया है। जैसे कि यहाँ पे भी मार्क्स, टोटल जितना मार्क्स था उसका 45% इतना मार्क्स है, टोटल जितना लोग हैं उसका 21% बच्चे। टोटल आदमी मिल गया मुझे, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया हूँ लेट x बी टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल। काउंटिंग में मुझे 60,000 मिल गया,
अब उसका 40% चाहिए, जैसे कि x का टोटल का 21% निकाला है, इतना दिया गया आपको क्वेश्चन में। उसी तरह टोटल का 40% निकालना है, तो टोटल इंटू 40% हो गया आंसर। ये और ये लाइन सेम है। x इंटू 21% बच्चे का काउंटिंग, x क्या आया, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, x इंटू 40% किसका काउंटिंग आएगा, x इंटू 21% किसका काउंटिंग आया, बच्चे का, x इंटू 40% क्योंकि 40% किसका है, मैन का है, मैन का काउंटिंग आ जाएगा और x का वैल्यू मुझे मिल गया, बस बैठा जाए कैलकुलेशन पे काम करो। समझ में आया कि नहीं है, तुम बुझी पाइसा ने जो गुड। लिखी मात्र ऑप्शन दुईजन, तो टोटल स्ट्रेंथ 14। তিনজনই অ্যাবসেন্ট না, তিনজনই অ্যাবসেন্ট, ওকে। তো টোটাল স্ট্রেंथ 15 से 5 12, तो 12 जन या तो तीन जन एब्सेंट तो 15 होगा। हाँ डन हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, चलो तुम्हारा हो गया, लिखिए और क्वेश्चन 21 20 हो गुड, तो 19 हो सब, तो 20 now if the price of a watch is increased by 15%, the increased price is 90 rupees, okay, तो যোনটো प्राइस इंक्रीज কৰিলে পার্সেন্টেজও দিয়া আছে আৰু যিমান ইনক্রিজ হ'ল হেতু মানিও দিয়া আছে। ফৰ এক্সাম্পল এইটো প্ৰশ্নটো যদি চাওঁ, চিলড্ৰেন অফ পার্সেন্টেজ দ্যাট ইজ 21 এন্ড ইটস কাউন্টিং অলসো দিয়া আছে, হয়নে 12600। ইয়াতো যদি চাওঁ পার্সেন্টেজ ইজ 45% আৰু তাৰ মার্কসও দিয়া আছে, 45% মার্কস কিমান হয় 270। সিমিলার ইয়ার ইনক্রিজ পার্সেন্টেজ দিয়া আছে দ্যাট ইজ কিমান 15% আৰু কিমান ইনক্রিজ হ'ল হেতু দিয়া আছে that is 90 rupees. What was the price of the watch? Let the price of watch, let the earlier price of watch be x, तो x और increase percentage दिया है that is कितना परसेंट 15%, और वो 15% कितना है वो भी दिया गया that is 90 कि 15% कितना है वो भी दिया गया, जैसे कि यहाँ पे 45% और इसका वैल्यू भी दिया है, या 21% इसका वैल्यू भी दिया गया है, उसी तरह 15% उसका वैल्यू भी दिया गया है दैट इज 90। तो जस्ट इसको कैलकुलेट करना है, दैट इज 90 into 100 divided by 15, तो 15 6 दैट इज 600 डन। एक ही टाइप का कर रहा हूं तो रिवीजन भी होगा, 14 15 16 17 18 19 20 3 6 7 8 9 10 10 questions of same kind। तो 21 कर लोगे,
क्योंकि 20 और 21 सेम है। जैसे कि अच्छा ये करो, ये हो गया। देखो क्वेश्चन 21, फाइंड द नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज बाय 30%। तो अगर 30% इंक्रीज कर दे तो उसका वैल्यू कितना हो जाए 39। तो जैसे कि यहाँ पे 15% इंक्रीज किया तो 90, तो उसी तरह 15 के प्लेस में क्या है 30, तो x into 30% इक्वल टू कितना हो जाएगा 39। जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट। समझ में आ रहा है? कर लोगे होमवर्क? ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 वो भी कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7.3 का क्या क्वेश्चन? 7.3 ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 हाँ 21 कर दो, हाँ 21 कर दो तो कर लोगे हम। हाँ 21 मुझे कौन है? हाँ हो एक है टाइप और नथिंग न्यू। किसका किसका हो गया 21? किसी का नहीं हुआ है? Find the number when increased by 30% becomes। अच्छा थोड़ा सा देखो, let the number be x। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा जस्ट एक स्टेप। जैसे कि मान लो मेरे घड़ी का मान लो 100 रुपये, ठीक है। मैंने बोला इसका 10% इंक्रीज करके, हम दुकानी ने 100 रुपये में खरीदा, 10% इंक्रीज करके मुझे बेचा, तो 10% कितना हो गया 100 रुपये का 10 रुपये 10% है कि नहीं। तो उसने मुझे कितना में बेचा 110 इंक्रीज करके। तो मान लो मेरे घड़ी का प्राइस x था प्लस उसका इंटरेस्ट भी लगा है 10%, मतलब x का 10% लगा के मुझे कितना में बेचा 110। समझ में आ रहा है? ऑलरेडी मेरा घड़ी का दाम 100 रुपये में उसने खरीदा था, उसके बावजूद उसने 10% मेरा टोटल का जितना था 100 रुपये घड़ी में 10% लगाने के बाद कितना में बेचा 110। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? उसी तरह अभी यहाँ पे देखो x नंबर था, उसमें 30% इंक्रीज करने के बाद 39 कितना 30% इंक्रीज करने के बाद कितना हुआ 39। इंक्रीज बोला है ना, इंक्रीज मतलब ये, प्लस मतलब क्या है इंक्रीज। अगर यहाँ माइनस कर दूं तो डिक्रीज, कि पहले जितना था उसको 30% इंक्रीज किया, कितना हुआ 13। चलो इसको कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं, x प्लस x इंटू 30/100 इक्वल टू 39। तो 0 0 कैंसिल कर, एलसीएम अगर लूंगा तो यहाँ पे नीचे 1 है तो ये हो जाएगा 10x, ऊपर नीचे 10 मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर 10x प्लस यहाँ पे 3x और नीचे नीचे 10 तो 10 आ जाएगा इक्वल टू 39। तो ये कितना हो गया 13x/10 इक्वल टू 39। समझ में आ रहा है? ऐसे जो कैलकुलेशन कर दो भाई, x इक्वल क्या हो जाएगा, नीचे है ये 10, उधर जाने से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 13 ऊपर है नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो 13 3 दैट इज आंसर 30। तो 100 रुपए का जो चीज था वो मुझे 39 में बेचा, और सॉरी 30 रुपए का जो चीज था वो 39 में बेचा। समझ में आया कि नहीं? आंसर क्या है पीछे 30 यही है। एक्चुअली ये अभी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसके ऊपर है, लेकिन पहले थोड़ा दे दिए, कोई बात नहीं। समझ में आया ना? बस यहाँ पे थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा क्यों है प्लस, क्योंकि ये उसको इंक्रीज किया गया है। और सेकंड वाला कर लो, वहां पे जस्ट माइनस आएगा, बाकी सब सही है। चलो बी क्विक।
हो गया तुम्हारा? तो करो, नींद आ गई वाह। बेड लगा दो ना, वाह वो देख के मैं लगा दो सर। इसको तो बेड भी नहीं चाहिए, 2 चेयर लगाने से हो जाएगा, हो जाएगा ना? 2 चेयर से तो लंबा इतना लंबा हो जाएगा। सर अच्छा नहीं लगेगा। हाँ अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा? अच्छा कोई बात नहीं, तकिए ला देंगे, तब इसका बैग लगा देंगे तकिए। बोल दी कि तकिए का मतलब क्या है, ठीक है? अच्छा 21 का सेकंड आया किसी का? एनीवन? एलसीएम ले लो, किधर 100x माइनस किधर 100x माइनस 8x 100x, ये 100 यहाँ पे नीचे 1 है, देखो नीचे 1 इंटू ऊपर 100 नीचे आने दो इंटू 100 यहाँ पे इंटू 100 ऐसे करना आता है। ये नीचे सेम किया मैंने, तो मैंने नीचे सेम किया तो नीचे में 100 लिखूंगा, नीचे सेम हो गया, ऊपर क्या क्या 100x और इधर माइनस देखिए 70 और सॉरी 92x देखो 6 तो ये x इक्वल टू 506 ऐसे माइनस into 100 divided by 292 3 आंसर क्या है इसका? पॉइंट में क्या आंसर क्या है? 8% है ना? इसका आंसर कितना है? 7.2 550 423 into 22 करोगे तो 46 is 506 23 22 जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो 5 मिल जाएगा, ठीक है? अच्छा जी डन हो गया ये वाह या नहीं भाई होल लास्ट बेंच कॉर्नर आइले ओके यस हुआ था बाकी होमवर्क करिवा 22 23 and 24 and 22 is same as 21 the price of the shard is reduced तो एक है माइनस है जब x minus x into 7% equal to 465 दिया से ठीक है सर कोई पाएगा समझ में आया तो क्या ये सेम है 22 21 की तरह और समझ में आने से बस ऐसे करना ऊपर नीचे नहीं तो ऐसे करना कितना कर पाओगे तो 23 देखो if 15% of 60 is greater than 25% of a number okay by 3 हाँ ठीक है तो 22 करना 23 और 24 कॉल कर लेंगे ठीक है और ये करेंगे उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस भी करेंगे क्योंकि अभी फिर दूसरा का क्लास है टाइम वेस्ट नहीं करते हैं चलो बिग बस 22 होमवर्क रहा